हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड के बारे में, यानी कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज करेंगे इनकम मेथड से। ठीक है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें 3 मेथड पढ़ने होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ हम देखेंगे इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड आज मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने प्रॉपर इसके बारे में डिफाइन किया हुआ है, उसके अब जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। चलो आज की वीडियो के अंदर आप कंप्लीट देखना, जिसमें मैंने प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिफाइन किया है, यानी कि नेशनल इनकम मेथड के थ्रू आप आराम से क्वेश्चन निकाल पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं जो मेथड्स होते हैं इनकम मेथड के लिए। हमें सबसे पहले क्या उस क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ता है, तब पहचान होती है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर है ना पूछा जाता है कि इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर किससे निकालें। तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पहचानने के लिए क्वेश्चन में वो टर्म्स हमें जो दे रखे हैं उसको समझना पड़ता है। तो बिल्कुल ईजी है, मैं आराम से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहले वीडियो में मैंने प्रॉपर डिस्कस किया हो इसके बारे में। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जितनी भी उसको सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह मिलती है उसको हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज जो भी सोशल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो भी कंपेंसेशन में शामिल मिलती है। तो क्वेश्चन में हमें ये ऐड करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मिले तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ना मिलके या और सभी उसके टर्म्स हैं तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर। मिक्स इनकम क्वेश्चन में मिलेगा, हमें इसे ऐड करना है। फिर इसे तीनों को ऐड करने के बाद में हमारा आता है एनडीपीएफसी। ये हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एनडीपीएफसी से हमें जीडीपीएमपी भी निकालने के लिए बोल सकते हैं क्वेश्चन में, या एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इनकम मेथड से सबसे पहले हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद में अगर नेशनल इनकम निकालने के लिए बोले तो हमें डोमेस्टिक से सिर्फ नेशनल पे आना होता है, तो हमें नफिया ही ऐड करना पड़ता है, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, कि कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें नेशनल इनकम से निकालते हैं इनकम मेथड से, तो हमारे निकल के आएगी एन डी पीएफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। इससे हमें जीएनपी में कन्वर्ट करना है, यानी कि नेट से ग्रोस बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है और फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना है। तो क्वेश्चन में सिंपल है, आप मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना, कि यानी कि सबसे पहले तो हमें जो भी फैक्टर इनकम रिसीव होती है, यानी रेंट, लेबर, ऑपरेटिंग सरप्लस जो भी होता है, हमें सबसे पहले इसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो रेंट ऐड होगा इसके अंदर, रेंट ऑपरेटिंग का ही पार्ट है बेटा। रेंट, नेट करंट ट्रांसफर, इसका हमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में ऐसी भी टर्म्स मिलेंगी इसके क्वेश्चन के अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिसी का हमें ऐड लेस नहीं करना कुछ भी। ठीक है, तो थर्ड इसको ऐड नहीं करना। सोशल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार कंपेंसेशन एम्प्लॉई का पार्ट होता है, तो आगे देखेंगे हमें आगे। मिक्स इनकम ऐड करना है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक दे रखा है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी तो चाहिएगा हमें नेट से जी पे आने के लिए, तो हमें सबसे पहले आगे देखेंगे ग्रोस के साथ में नेट जरूर मिलेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये दे रखा, अगर क्वेश्चन में हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों में से अगर लेस कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा लेस करने के बाद में, ये भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं बताऊंगा अभी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसे नफिया बोलते हैं, नफिया को एडलेस करना पड़ता है क्योंकि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ये भी एडलेस होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको भी ऐड करना है, प्रॉफिट इसको भी ऐड करना है। तो ठीक है, अब क्लियर से सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐड करना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कितनी दे रखी है अपने पास, 500। ठीक है, क्लियर होगा, ये दे रखी बीच में कंपेंसेशन एम्प्लॉय। अब देखो बेटा, कंपेंसेशन एम्प्लॉइज का सोशल सिक्योरिटी थी, ये इसी का ही पार्ट होता है, तो क्वेश्चन में अलग करके भी दिखा देते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर सोशल डायरेक्ट दे रखा है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओ दे रखा है, तो हमें सीधा इसको ऐड करना है, बाकी सिक्योरिटीज, वेजेस, सैलरी अगर क्वेश्चन में मिले उसको नहीं हाथ लगाना, उसको नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर। 500 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में हमें लेना है रेंट। रेंट कितना दे रखा है अपने पास, 100। उसके बाद में जो अपने रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर देंगे। हमारे पास में 20, फिर था हमारे पास में मान लो 110 था, प्लस में
फिर था हमारे पास में 200, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमारे पास में जो डेप्रिसिएशन निकालना होता है, तो डेप्रिसिएशन मैंने लेस करना है हमें, तो 140 में से 120 लेस गया तो कितना बचा 20 को हमें ऐड करना है, प्लस 600 तो ऐड कर ही देते हैं, ये 600 हमारे पास दे रखा है मिक्स इनकम का। फिर उसके बाद में 20 जो दे रखा है इसे हम क्या करना है, ऐड करना है, क्लियर। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कहाँ यूज होता है, हमें जब एफसी से एमपी पे आना हो, ठीक है, टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स को हमें ऐड कर देना है, क्लियर। उसके बाद में माइनस करना है नफिया को, यानी कि हमें जब नफिया एड लेस पहले से माइनस में, मैंने पहले बताया था, अगर क्वेश्चन में माइनस में दे रखी है तो माइनस कर देंगे, अगर प्लस है तो नफिया को ऐड करना है, ठीक है। तो नेट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें सीधा से इसे माइनस करना है, कितना है हमारे पास 10, तो हम इस सब को ऐड लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1619, ठीक है, 1690 करोड़ के अंदर आंसर आएगा, ये याद रखना। यहाँ पे करोड़ में है ये आंसर, लाख में भी आपको क्वेश्चन में मिले तो आंसर में ये जरूर याद रखना है, लास्ट में जब इसके आंसर के पीछे करोड़ जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े नंबर जो आपके कटते हैं वो ज़्यादा छोटे मोटे मिस्टेक करने से ही लेस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, हमारी GNP MP क्वेश्चन निकल के आ गई, ठीक है। ग्रोस का जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो याद रखना, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन मिले तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में ना मिले तो हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि इसमें भी हमें GNP-MP निकालना है, इससे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेट से ग्रोस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हमें नफिया ऐड करना पड़ता है, और FC से MP पे आने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर जो भी इनकम होती है इसको ऐड कर लेते हैं, वेजेस सैलरी हमें ऐड करनी है, ठीक है, क्लियर, पर्सनल टैक्स को ऐड नहीं करना। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा डायरेक्ट, तो हमें ऐड करना है। अब अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना, ये क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें ऐड करना है, वरना अनडिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट है उसका हमें ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता तो हम अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह होते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कुछ नहीं करना, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये कंपेसेशन का ही पार्ट था, अगर क्वेश्चन में कंपेसेशन नहीं है तो हम इस सोशल सिक्योरिटीज को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स ये किसका पार्ट था, ये मैंने बताया था आपको, कॉर्पोरेट टैक्स किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, इसलिए हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आगे देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बेटा देखो एक बात और क्लियर करना है आपको कि टू अब्रोड दे रखा है यहाँ पे, और हमें क्वेश्चन में चाहिए फ्रॉम होता है तो हम ऐड करते हैं, टू है तो हमें माइनस करना है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद में पर्सनल डिस्पोजल इनकम की बात कर रहा है, तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि पर्सनल जो भी इनकम होती है उसे हम ऐड नहीं करते हैं, तो इसका भी कुछ नहीं करना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये हमें ऐड करना है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये ऐड होता ही है, क्योंकि हमें FC से MP पे जाना है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो टैक्स इसमें ऐड करना, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो फिक्स कैपिटल आ गया, इसमें डायरेक्ट कंजप्शन दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में ग्रोस और नेट था, इसलिए हमें ऐड लेस करके डेप्रिसिएशन निकालना पड़ा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंजप्शन दे रखा है फिक्स कैपिटल, इसका दूसरा डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम याद रख लेना, ये इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ही बोलते हैं, तो यहाँ पे इसे हमें ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा ना नेट से वापस ग्रोस पे जाने के लिए, क्लियर। मिक्स इनकम दे रखा है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसे मिक्स इनकम को तो ऐड करना ही है, क्योंकि ये पार्ट है किसका, फैक्ट्री इनकम का, क्लियर। उसके बाद में रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब किसके पार्ट थे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग के पार्ट थे, मैंने बताया था ना अभी, तो इसे 200 हमें पहले से दे रखा है, तो ये रॉयल्टी का भी यहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए ये बात मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाकी जो टर्म मैंने बताई थी ऐड करनी, हमें ऐड कर देते हैं। वेजेस सैलरी दे रखा है कितने का, 800, हमें ऐड करना, क्लियर। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटीज़ कितनी दे रखी है, 100 की, इसे हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है हमारे पास कितने का, तो ऑपरेटिंग 200 का, तो हमें 200 इसमें ऐड कर देना है, क्लियर। उसके बाद में 500 का हमारे पास में क्या थी, मिक्स इनकम थी, ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद में इसे हमें ऐड कर देना है। सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ मैं, जितना अपने पास जिस हिसाब से शुरुआत में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, 500 के बाद में 30 दे रखा था, 30 क्या था भाई,
कंजप्शन यानी कि डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। फिर उसके बाद में हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो। और उसके बाद में हमें ऐड करना पड़ता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो 2 दे रखा है, मैंने माइनस करने के लिए बोला था, तो माइनस माइनस पहले से ही माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। तो प्लस हम क्या कर देंगे 20, और ये हम टोटल इसका कर लेते क्योंकि कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट लिख दिया इसमें, मैंने बताया था वो। अब इसका टोटल कर लो आप, हमारा आंसर आ जाएगा 1720 रुपये, यानी कि 70-20 इसका आंसर आ जाएगा। करोड़ में आ जाएगा, सभी आंसर करोड़ में, ये क्लियर रख देता हूँ आपको, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया आपको इसमें क्या क्या करना है। यानी कि एनडीपीएफसी से हमें एन पे आने के लिए ग्रोस हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल पे नफिया इसमें ऐड करना पड़ता है। 2 दे रखा है, इसलिए माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद में फैक्टर से हमें एम पे आना पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन को रिपीट करके आप देख लिया करो, कंप्लीट आपको क्वेश्चन हर एक अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप अलग से नोटबुक में साथ साथ आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपको एनडीपीएफसी निकालना है। यानी कि हमें सिर्फ एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना है कि ऑपरेटिंग जो भी फैक्ट्री इनकम थे उसको ऐड करना है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में जितने भी थे उन सभी को हमें इसके अंदर ऐड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंट इसमें ऐड होता है, ठीक है। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रोड, नेट करंट ट्रांसफर की बोल रहा है इसमें, तो नेट करंट ट्रांसफर का भी कुछ नहीं करना इसमें कुछ भी, ठीक है। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट कुछ नहीं करना, डेप्ट इंटरेस्ट की बात कर रहा है। डेप्ट इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में खाली इंटरेस्ट बोलता तो हम ऐड कर लेते हैं, नेशनल की बात करें। कॉर्पोरेट टैक्स ऐड होगा, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट क्वेश्चन में है, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें ऐड करना है। क्लियर। करंट ट्रांसफर बाई गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं करना। उसके बाद में हम करेंगे इंटरेस्ट ऐड करना है, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट भी ऐड करना है। मैंने बताया था ना, क्योंकि इसमें अगर ऑपरेटिंग सरप्लस होता तो ये हम ऐड नहीं करते टर्म, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, अब ये ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर। यहाँ पे नेट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रोड 10 जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें नेशनल पे थोड़ी ना जाना है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही रखना है। क्लियर। इसका कुछ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। इनकम अक्वायरिंग ऑफ गवर्नमेंट इसका भी कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी टर्म है, ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले सीक्वेंस से लेते हैं हम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है अपना 900 प्लस 200, ठीक है, ये ऐड कर दिया, प्लस ये जो 400 हमारे पास में जो इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम 100 ऐड कर देंगे, 100 जो क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स था इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास 50 जो दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का, प्लस में फिर आप ऐड कर दो 150 जो क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड का, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट इंटरेस्ट सभी हो गए, डिविडेंड हो गया, ठीक है। इन सब का हमें सम कर देना है, कितना आ जाएगा हमारा 1900, मतलब कि हम 1900 करोड़ रुपए हम निकाल देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 1900 करोड़। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो नेशनल इनकम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनकम मेथड का यूज करते हैं तब, बस उसको समझना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो काफ़ी ऐसी इस क्वेश्चन में टर्म्स थी जो हमें ऐड नहीं करनी थी। अगर सिंपल से हम निकालते तो गलती कर सकते, तो इसलिए क्वेश्चन में आप पूछा गया क्या है, एनडीपीएफसी पूछा गया था, यानी कि हमें सिर्फ टोटल इसमें फैक्ट्री इनकम को ऐड करना पड़ता है, बाकी कोई कुछ भी इसमें डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें कोई भी ऐड नहीं करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आता है, इसमें निकालना हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, यानी कि हमें जीएनपीएम पे निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या मिलेगा नेशनल इनकम में एनडीपीएफसी, इसके बाद में हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें टर्म देखते हैं क्या क्या ऐड करना है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड करना है, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करना है, मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉय मिक्स इनकम है तो इसे ऐड करना है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल्स का भी इसमें कुछ में नहीं करना है क्वेश्चन में। रेंट आपको ऐड करनी है, ठीक है, क्लियर। इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड और नेट करंट ट्रांसफर टू तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा ये भी। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रोड इसका कुछ नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें इसका कुछ नहीं करना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एफसी से एमपी आना है तो इसका ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 150 इसको ऐड करना है, क्लियर। डेप्रिसिएशन ऐड करना है, हमें डेप्रिसिएशन ऐड होगा। उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे हमें इसका कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है नेट एक्सपोर्ट, इसमें हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमारे पास में नफिया मिलता है तो नफिया ही हम ऐड लेस करते हैं। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में। तो मैं सिंपल से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है हमारे पास में
2500, फिर उसके बाद में हमें क्या ऐड करना है, जो 400 जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, रेंट, इंटरेस्ट, ये सभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्लस में 70, ठीक है, 150, इसको हम सभी को ऐड कर दिया मैंने। आप सीक्वेंस वाइज ना करके आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। इस सब को सभी को सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर निकल के आ जाएगा, टोटल हमारे पास में आ जाएगा 11,700 करोड़, इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया। जीएनपी कैसे निकालते हैं एनडीपी एफसी से। तो क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, इसमें हमें निकालना है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें इंटरेस्ट को निकालना है। जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रखा है, यानी कि इंटरेस्ट हमें कैलकुलेशन में से पहले हमें ये देख लेना है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे कुछ ना कुछ जीडीपी वगैरह निकाल के मिलेगी क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि एक टर्म को हम सोल्व करते हैं उसके लिए हमें अदर से उसका आंसर जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन बीच में देखो दे रखा है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, GDPFC दे रखा है। GDPFC हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, GDPFC से वापस हमें लेस करना स्टार्ट कर देना है। तो 70,500 में से हम लेस करना स्टार्ट कर देंगे कितना, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहले ऐड करते थे निकालने के लिए, इसको लेस करते चलो। ठीक है, फिर उसके बाद में रेंट लेस कर देते हैं। ठीक है, मिक्स इनकम लेस करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि हमारे पास में डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का हम पहले क्या करते थे, ऐड करते थे, हमें अब क्या करना है, लेस करना है, लेस कर दो। प्रॉफिट ऐड करते थे, अब लेस करना है, लेस कर दो। सब्सिडीज, क्योंकि पहले हम इंटरेस्ट को तो जोड़ते थे, जो भी हमारे पास नेट इंटरेस्ट हमें देना पड़ता था, टैक्सेस, तो उसको ऐड करते थे और सब्सिडीज को लेस करते थे। अब सब्सिडीज को उल्टा करना है, सब्सिडीज को हमें ऐड कर देना है, ये ध्यान रखना है अपने को। क्लियर, ठीक है, ऐड। तो ये मैंने जो टर्म लिखी इसको ऐड लेस कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 17,500 में हम लेस करते चलेंगे, अब उल्टा चलेंगे, या आप सभी को एक साथ जोड़ के फिर इसमें से लेस कर देते हो, लेस कर सकते हो। जैसे कि 93,800 रुपये है, 1100, या पहले ऐड करते थे ना, NDPFC निकालते थे तो उसमें हम ऐड करते थे। तो सबसे पहले आप दोनों ट्रिक से कर सकते हो, दोनों को पहले ऐड कर लो सभी को, फिर 17,500 में से घटा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट घटाते हुए भी चल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करना है, मैं सीधा घटा रहा हूँ, आप जोन सी मर्जी उस हिसाब से कर लेना। इसमें 9,300 रुपये कम कर देते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस में 800 रुपये जो रेंट वगैरह का था। ठीक है, 1100 रुपये और लेस कर दो इसमें से, जो प्रॉफिट था हमारा। फिर उसमें से लेस कर दो 3500 रुपये जो मिक्स इनकम थी, इसको भी लेस करना है हमें। और इसमें से फिर लेस कर दो हमारे पास में कंसेप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो हमारा डेप्रिसिएशन ऐड करते थे ना, इसे हम लेस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स, पहले ऐड करते थे, इसे लेस करना है अब। क्लियर। फिर उसके बाद में सब्सिडीज, पहले ये सब्सिडी लेस करते थे, अब इसे ऐड करना है, ये हमें क्लियर करना है। ठीक है, इन सब को करने के बाद में हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा बीच का। इन सब में से ये, इसमें से घटाने से सभी ये क्या आ जाएंगे, माइनस में इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा हमारा 1,300 रुपये, यानी 1,300 इसके आंसर आ गया करोड़ के अंदर। क्लियर। तो ऐसे करके क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं इंटरेस्ट के बारे में, तो इसको क्लियर आप अच्छे से समझ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बेसिक मैंने करवाए इसके हिसाब से। फिर भी आप अगर आपको डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को दोनों का कंबाइन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।